परम श्रद्धेय डॉक्टर गुरुजी कुमारन जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जी नमस्कार। जैसे कि मेरे छोटे भाई देवराज जी अभी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने फ्यूचरिस्टिक बहुत सारी बातें करी, बहुत सारा आपसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। मैं वापस से पुनः इस वार्तालाप को बेस की तरफ ले जाना चाहूँगा गुरुजी। जैसे सनातन धर्म में हमारे परम पूज्य गुरुदेव रहे कबीर साहब जी का एक दोहा है, सब धरती कागज करूँ लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूँ और गुरुगुण लखा न जाए। गुरु का जो महत्व बताया है उन्होंने, वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है उस गुरु तत्व को या गुरु ज्ञान को कितना पा पा रहा है जी, या किस दिशा में वो जा रहा है, उसको कैसे देख पा रहा है या उसे प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उस विषय पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए कबीरदास जी ने जो भी कहा है वो सत्य कहा है। गुरु क्या होता है, लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। गुरु भाग्य बदलने का जरिया नहीं होता है। गुरु आपका एक मार्गदर्शक हो सकता है, आपको रास्ता बता सकता है कि आप इस रास्ते चलिए। गुरु आपके लिए नहीं चलने वाला है, चलना आपको ही है। तो कबीरदास जी के कहने का मतलब यही है कि जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं वो दिशाहीन होकर भटकेगा। अगर हमारे माँ बाप हमें चलना नहीं सिखाएं तो हम कैसे चलेंगे? सही बात। बोलना नहीं सिखाएं तो हम कैसे बोलेंगे? अगर बचपन में ही हमें किसी शेर के साथ रख दिया जाए, किसी और जानवर के साथ, हम उसके जैसे व्यवहार करेंगे। तो प्रथम गुरु माँ बाप ही हुए जी। फिर जीवन में एक दूसरा गुरु आता है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। अगर गुरु सही रास्ता नहीं दिखा रहा है तो गुरु खुद पाप का भागी है। इसलिए गुरु का कर्तव्य है कि व्यक्ति को एक सही मार्ग पे लेके चले कि उसका जीवन सफल हो सके। जी। आपकी विचारधारा जो सनातन धर्म को लेकर है उसके अंतर्गत आप गुरु और शिष्य के संबंध का क्या महत्व समझते हैं? क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध बहुत पवित्र संबंध होता है, जैसे माँ बाप का संबंध होता है। जीवन में व्यक्ति को गुरु तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गुरु जीवन भर एक अच्छे शिष्य के तलाश में रहता है। जिस दिन उसको अच्छा शिष्य मिल जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये संतों ने कहा है कि पात्रता अपने आप में पैदा कीजिए। पात्रता तो अपने आप पैदा हो जाती है, पैदा नहीं करनी पड़ती है। जैसे हमारे संस्कार हमारे अंदर, जैसे डीएनए हमारा है, पात्रता अपने आप आ जाती है। वो तो पूर्वजों से चली आती है। अब गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं ही होगा, आम तो नहीं पैदा होगा। तो उसमें लिए पात्रता पैदा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने को पॉलिश करने की जरूरत है, अपने को पहचानने की जरूरत है। बाकी पात्र तो आप हैं ही। तो उसके लिए वो गुरु की निगाहें होती है, वो पहचान लेता है। इस आज के समय में बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो पात्र और सुपात्र की बात करते हैं, कुपात्र की बात करते हैं, तो वो क्या चीज़ है? इस समाज में हमारी पांचों उंगलियां नहीं बराबर हैं। तो समाज में गुरु भी भांति भांति प्रकार के हैं, शिष्य भी भांति भांति प्रकार के हैं। तो दूसरे की हम जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो हमें ये किसी की बुराई न सुनना चाहिए न करना चाहिए। उनको उसी में लग रहा है कि उछलने में हमें आनंद आता है तो बंदर की तरह उछल रहे हैं। जनता भी खुश है, खुश रहे भाई। क्या करेगा कोई? सही बात है। तो इसमें गुरु जी जो नए बच्चे हैं, वर्तमान के जो विद्यार्थी हैं जी, वो कैसे ये तय कर पाएंगे कि ये दिशा सही है और ये दिशा गलत है? देखिए ये तो जब बच्चा पैदा होता है तो बचपन में ही उसके माँ बाप उसके अंदर वो संस्कार डाल देते हैं। बाकी जब भी कोई कंफ्यूज इंसान अगर किसी गुरु से जाके सवाल करता है तो उसको एक सही रास्ता दिखाता है, न कि इसमें उसको उलझाता है कि बच्चा जाओ मंदिर में बैठ जाओ, सारा दुनियादारी छोड़ो, तुलसी की माला लो और राम राम जपते रहो। इसके लिए हमारा जीवन नहीं हुआ है। भगवान ने हमें पैदा किया है तो कर्म करने के लिए पैदा किया है। तो हर चीज़ का एक उम्र होता है, तो हमें उस चीज़ को करना चाहिए। तलाश कहाँ करेंगे आप? अपने अंदर ही पहले करेंगे ना। अब बच्चा है, उसका मन इंजीनियरिंग पढ़ने का है, तो हम ज़बरदस्ती उसको बोले डॉक्टरी पढ़ो तो मन नहीं लगेगा ना उसका। हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, भाई ठीक है तुम्हारा इंजीनियरिंग करने का मन है, करो, सफल हो जाएगा। तो ये सिद्धांत है। गुरु जी, पंचम धाम की अवधारणा आपके मन में कैसे उत्पन्न है? ईश्वरीय देन। हमारे सोचने से न पंचम धाम बना, हम तो इसका पूरा श्रेय भगवान शंकर को ही देते हैं। उन्होंने हमारे दिमाग में अचानक सोच डाला, अचानक मैं पहुंचा। कई कंट्री देखने के बाद मैं वहाँ पहुंचा जो कि प्योर बुद्धिस्ट कंट्री। कई सारे बड़े गुरुओं को उन लोगों ने भगा दिया था वहाँ से। किसी तरह से मैंने उनको एक्सेप्टेंस दिलवाया, ये विश्वास दिलाया कि भाई मैं आपके धर्म को परिवर्तित नहीं करने वाला हूँ। आपके भगवान बुद्ध थे, वो भी हमारे यहाँ से ही थे।
तो हम भी वहीं से हैं, तो जो ज्ञान उन्होंने दिया वही ज्ञान हम भी देंगे। और शंकर जी के साथ भगवान बुद्ध की भी हम प्रतिमा लगाए, वो भी खुश, हम भी खुश, दोनों मिल बांट के हैप्पीनेस हैं। अभी देवराज से काफ़ी सारी चर्चा हुई विज्ञान के संबंध में, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि धर्म और विज्ञान ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसा कि आपने कहा था। तो इस विषय पे आप नए बच्चों के लिए कुछ देखिए, नए बच्चों को हमेशा धर्म को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको वैज्ञानिकता कसौटी पे कसना चाहिए। कोई ये कह रहा है कि ये गड्ढा है, तो हम क्यों माने गड्ढा है? गड्ढा हो सकता है, इसको पहले मैं साइंटिफिकली विधि से सोचूं दिमाग को, हाँ भाई ये गड्ढा हो सकता है, यहाँ पे इस जगह पे हो सकता है, फिर हम उसका परीक्षा करें, फिर उसको हम धर्म से जोड़ें कि आखिर गड्ढा ये क्यों है। अकारण तो भगवान कुछ नहीं करता है, कोई तो कारण होगा। तो अगर हमें लगता है कि इससे हमारे समाज को नुकसान है, इसमें लोग गिरेंगे, तो हम कोशिश करें उस गड्ढे को पाट दें। बात हुई, वो दृष्टि कैसे आएगी गुरुजी? देखिए, दृष्टि तो हमें अपने आप पैदा करनी पड़ती है। दृष्टि कैसे आएगी? दृष्टि तो आपके अंदर है, हर बीज के अंदर अंकुरित होने की क्षमता है, लेकिन उसको मौका मिलना चाहिए अंकुरित होने के लिए। अगर डब्बे में बीज को बंद करके रख देंगे तो अंकुरित कैसे होगा? क्षमता आप में है, क्षमता को पहचानने की जरूरत है। तो क्षमता पहचानने के लिए भी तो एक ऐसा गुरु तो इसीलिए तो ध्यान की तरफ, इसीलिए तो ध्यान की विधि अपनाई गई ना। ध्यान है क्या? ध्यान का जो फंडामेंटल सिद्धांत है, ध्यान या योग जो भी समझिए, हम अपने श्वास के ऊपर नियंत्रण करें, ठीक है? और श्वास के ऊपर कंट्रोल करने का मतलब हम अपने मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं। तो जब हम थोड़ी देर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो अपने आप को एकदम छोड़ के शांति पूर्वक बैठ जाइए। इसमें एक मौन भी आता है, मौन भी हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। तो जब हम शांति के साथ बैठते हैं तो खुद ब खुद एक धुंधली रेखाएं पहले दिखनी शुरू होती है, थोड़ी और गहन को विचार करते हैं तो थोड़ी और स्पष्ट दिखती है, अंत में हमें विजन क्लियर हो जाता है हमारा। तो आप समझ लीजिए कि ये गॉड साइन है, दिशा में आप चल पड़िए, तो पहुंच जाएंगे मंजिल पे। आपने अभी 3 गुणों की बात करी थी, जिसे इंगला पिंगला सुषुम्ना कह लें या रजोगुण तमोगुण सतोगुण कह लें, उसको कैसे आप विस्तृत करेंगे? हमारा मानना है वही ब्रह्मा विश्व महेश है और हमारे अंदर ही है, इसलिए कि 3 नाड़ियों का भी वही काम है। अगर 3 नाड़ियाँ हमारी सही रहें तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। जो पंच तत्व हमारे शरीर के अंदर है, उस 5 तत्वों को बैलेंसिंग अगर हम सही कर लें तो बॉडी में कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। माइंड हमारा एकदम विजन की तरह, शीशे की तरह क्लियर रहेगा। लेकिन हम कोशिश करें तब तो, करना तो हमें ही पड़ेगा, कोई और तो नहीं कर सकता है। कितना भी अच्छा आपका भाग्य हो, खाना आपके सामने भाग्य से आ जाएगा। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप कर्म करिए, उठाइए खाइए, या तो उसके खुशबू से पेट भर लीजिए। ठीक बात है। तो भगवान ने हमें कर्म करने का अधिकार दिया है। फल की चिंता बोला है बेटा तुम मत कर, उसके लिए हमें कुछ तो दे। ये भगवान ने सब कुछ इंसान को दे दिया। इंसान बोला भगवान सब तो दे दिया, लेकिन ये सांस लेने का अधिकार अपने पास क्यों रख रहे हो, वो भी हमें दे दो। भगवान बोले बच्चे किसी दिन भूल जाओगे, तुम्हारी गिनती गड़बड़ हो जाएगी, तो एक अधिकार हमारे पास रहने दो। सही बात। अगर हम सांस के ऊपर कंट्रोल करते हैं तो हमारी आयु उतनी बढ़ती जाएगी। रोज हम 4 मिनट 3 मिनट 2 मिनट कोशिश करना चालू करें तो कम से कम 12 मिनट तक हम खींच ले जाएंगे, तो उतनी ही हमारी आयु बढ़ती जाएगी। सांस की काउंटिंग ही हमारी उम्र की काउंटिंग है, वो फिक्स है। जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है उसी समय उसकी ऑटोमेटिक कुंडली बन जाती है, वो क्या है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। अगर कोई दिव्य दृष्टा भविष्यवक्ता उसको देखने और समझने की और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट करने की ताकत रखता हो तो स्पष्ट वो बता देगा। इवन कि लोग मृत्यु भी बता देते हैं। सही बात है। ये एक टोटली कैलकुलेशन का गेम है, इसे लाइफ भी हमारा टोटल कैलकुलेशन ही है। तो ये लोगों को सीखना चाहिए। सभी बड़े लोग कहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है अभी कहीं ना कहीं मिसगाइडेड है, और मैं भी 14-15 सालों से स्टूडेंट्स के बीच में ही रहा हूँ और वर्तमान में भी जुड़ा हुआ हूँ। पेरेंट्स भी आते हैं मेरे पास में, तो हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि स्टूडेंट्स को कोई रोल मॉडल चाहिए होता है जिसे वो फॉलो करते हैं। तो क्या उन रोल मॉडल्स में हमारी संत परंपरा के संतों को नई शिक्षा नीति में शामिल किया जाना? बिल्कुल बिल्कुल शामिल किया जाना चाहिए। अगर संत एक
समाज को दिशा नहीं दे सकता है तो संत कहने का अधिकारी नहीं है। संत सिर्फ इसलिए नहीं पैदा होता है कि राम कहे, कथा कहे। संत को समाज का निर्माण करने का भगवान ने उत्तरदायित्व दिया है। तो युवाओं को एक रास्ता दिखाना संत का सबसे पहला कर्तव्य होता है। उसके बाद वो दूसरी चीज़ों में उलझाए। इसलिए संत तब तक जीवित है जब तक एक स्वस्थ समाज जीवित है। आज समाज विकृत हो जाएगा तो संत क्या करेगा? वो खुद भी नष्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को लोगों को सोचना चाहिए। अंत में मैं चाहूँगा गुरुजी कि एक जो जीवन का सूत्र है जिसे आप भी फॉलो करते हैं, वो वर्तमान के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए कुछ मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, वर्तमान के पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अपने थॉट को थोड़ा और विस्तृत बढ़ाना चाहिए। ताकि कोई भी पेरेंट जो होता है अपने बच्चे को गलत दिशा नहीं देता है, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स भी दिशा विहीन दूसरों के कहने पर हो जाते हैं। जैसे बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, पड़ोसी ने बोला अरे डॉक्टर में क्या रखा है, इसको इंजीनियर बनाओ, तो पेरेंट कंफ्यूज हो गए। तो पेरेंट्स को भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बच्चे के हाव भाव के लिए सबसे ज़्यादा करीब बच्चा पेरेंट्स के ही होता है। उसके हाव भाव को देखते हुए कि ये क्या बनना चाहता है, उस दिशा में उसको एक सही नींव डालनी चाहिए। इसलिए कि नींव ही माँ बाप डाल सकते हैं बच्चे में। गुरु का रोल तो बहुत बाद में आता है, ठीक है। जब आप परिपक्व हो जाते हैं तब गुरु का रोल आता है। तो उस समय माँ बाप माइंड को आपके इतने मजबूत कर देते हैं कि गुरु थोड़ा भी सहारा देता है तो आप खुद ब खुद टॉप पे पहुँच जाते हैं। इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए एक शब्द में कोई एक सूत्र हो तो वो आप कृपया बता दीजिए। देखिए, विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य को क्लियर रखना चाहिए, स्पष्ट रखना चाहिए, धुंधलापन नहीं रखना चाहिए, एक विजन सही रखना चाहिए, तो हमेशा कामयाब होंगे। अगर लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तो वो कामयाब नहीं हो सकते। तो लक्ष्य को हमेशा वो एक सही दिशा और सही सोच के साथ लेके आगे चले, हमेशा कामयाब होंगे। और एक दूसरे का सहयोगी तो सबको बनना चाहिए। हर इंसान को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वही चीज़ मिसिंग है शायद आज के समाज में। हो जाएगा। लोगों को ज्ञान थोड़ी देर में आती है लेकिन आ जाती है, ऐसा नहीं है। मिसिंग को ही सुधारा जा सकता है, अगर मिसिंग ना हो तो सुधरेगा क्या। तो गुरुजी, आपने बहुत सहजता से आज हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम बहुत कृतज्ञ है। और इसी प्रकार हम आगे भी कुछ आपका सानिध्य चाहेंगे। अभी मार्गदर्शन आपका सदैव हमें मिलता रहे, इसी आशा के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद जी। काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हैं जी जी। ज्ञान भी इनको अच्छा है, आपको भी है। तो उस हिसाब से समाज को चलना चाहिए और आडंबर से विहीन होना चाहिए।